हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस। सो क्लास 8 आज हम चैप्टर नंबर 4 सिविक्स का द जुडिशरी के बारे में बात करेंगे और उसे डिटेल में रीड करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो यू विल गेट मोर वीडियोस, मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आप भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। शुरू करते हैं चैप्टर। तो मैं इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं तो देखिए बेटा, द जुडिशरी जो चैप्टर का नाम ही है, द जुडिशरी इट मीन्स न्यायपालिका। और न्यायपालिका इट मीन्स जहाँ पे कि न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है। देखिए, हमारी सोसाइटी जो है उसमें अगर कुछ लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी अगर होता है तो फर्स्ट पहले पुलिस आएगी, देन उसके बाद एफआईआर लिखेंगे और उसके बाद प्रोसेस चालू होता है। तो न्याय मिलना चाहिए। तो भारत की न्यायपालिका जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो जुडिशरी होती है ना, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखती है। इट मीन्स वो हमें वो राइट्स देती है, वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करती है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बट अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यानी जो जुडिशियल सिस्टम है वो एकजुट है। एंड द जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस interrupts law, protects the natural right of the citizen, and look into the union and state law through a hereditary of the courts। यानी हायरिंग होती है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सिटीजन्स है ना, उनको जस्टिस मिल सके, उनके साथ कुछ इम्पार्शलिटी ना हो, कानून के लिए वो सब बराबर है। तो आज बात करेंगे हम इन्हीं तरीके के जुडिशरी सिस्टम के लिए। तो जुडिशरी इज एन ऑर्गन ऑफ अ स्टेट एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। तो आज हम इन्हीं फंक्शंस के बारे में डिटेल से रीड करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारे लिए जुडिशरी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशरी नॉट ओनली अप्लाइज द लॉ ऑफ द कंट्री, सिर्फ ये हमारे ऊपर कानून को लागू ही नहीं करता है, it also settles dispute and punish the guilty. And these disputes may take places between the citizens and the government, between two states, governments, between the center or the state government। यानी कहीं पे भी विवाद हो, उस विवाद को खत्म करने के लिए, सलाह करने के लिए, सुलह करने के लिए इसकी स्थापना करी गई। ठीक है। अब जुडिशरी जो है इट मीन्स न्यायपालिका। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को अगर हम ध्यान से सुनते हैं ना, तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और चैप्टर हमें इजीली समझ में भी आएगा। कुछ बच्चे बोलते कि नहीं मैम, आप तो पूरा हिंदी में समझा रहे हो, कुछ बोलते कि नहीं मैम पूरा इंग्लिश में समझा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। अगर हम दोनों चीज़ों के साथ लेकर चलें तो चैप्टर को समझना और उसको नोट्स बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये कर लेना है कि वी विल फोकस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज जुडिशरी एंड टाइप्स ऑफ जुडिशरी, उनके जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। So first you take out your pencil and underline those lines in which I told you. So it is easy to learn the chapter and as well as question answers also. आपको underline करने के बाद वो चैप्टर को बस थोड़ी एक लुक देखना होगा। ठीक है। सो आज शुरू करते हैं जुडिशरी। देखिए, हमने अभी अभी बात करी कि जो हमारा जुडिशरी है सिस्टम है, वो हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारे नेचुरल राइट्स को। इट मीन्स अगर हम बात करें तो जुडिशरी जो हमारा सिस्टम है वो हमारी रक्षा करता है, ये तो हम सबको पता है। सो द जुडिशरी नॉट ओनली अप्लाइज द लॉ ऑफ द कंट्री, सिर्फ इसका काम कानून को पालना, कानून को लागू करना ही नहीं है। इट ऑल्सो सेटल डिस्प्यूट्स, यानी हमारे जो विवाद होता है उसको खत्म करना भी होता है। पनिश करते हैं जो मुजरिम होता है उसको, और सिटीजन्स को सुरक्षा मुहैया कराता है। तो द गवर्नमेंट, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप ऑफ द हाशरी, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। अब यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो न्यायपालिका है ना,
हमारे जो न्यायालय हैं वे डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, ठीक है। यानी अब मैं बात करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे टॉप है, ठीक है। यानी इंडिया में हमारे जो टॉप, अगर बात करें जस्टिस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, है ना, उच्चतम न्यायालय, जिसको कि हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट आ जाता है ना। और फिर उसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट आ जाता है, लोक अदालत आ जाता है ना। इन सब के बारे में हम आगे रीड करते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी। इट मीन्स हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और वो क्या काम करता है। तो द जुडिशरी हेल्प द सेटल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट से यहाँ पे अर्थ है विवाद, किसी के बीच में कोई भी झगड़ा हो, किसी भी बात को लेकर असहमत हो। That means whenever there is a conflict between people and certain government, to states, between और state government और union government. It means जो हमारी जुडिशरी है वो किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, जहाँ पे भी कोई डिस्प्यूट होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच में, उसको हेल्प करता है, ठीक है, उसको सुलह करने में, है ना, उसको इजी रहता है। द जुडिशरी अपहोल्ड्स द इन्फोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो जुडिशियली हमारा, अगर हम बात करें इंडिया के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, वो बचाता है। इट मीन्स वो उनके राइट्स को क्या करता है, इन्फोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। और इंडिया जो है, वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आप सबको पता है। इट मीन्स दैट द कोर्ट आर द नॉट अंडर द गवर्नमेंट। इट मीन्स हमारा जो कोर्ट है ना बच्चे, वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, एंड डू नॉट एक्ट देयर बिहाफ, और उन्हीं के अंडर में रहकर काम नहीं करता है। डज द सिटीजन कैन मूव कोर्ट इफ दे फील देयर राइट्स हैव बीन वायलेट। और अगर उनको लगता है, सिटीजन्स को लगता है कि उनके जो अधिकार हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं या उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो वो इजीली न्याय के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्टर of our constitution. It is also empowered to declare a law null or void if it is not goes against the principles and ideals of the constitution. It means हमारा जो कोर्ट है वो एक सेंटर रोल प्ले करता है, और the court play a central role in the ensuring that there is no misuse of power by the legislative or executive. हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में उसको इंटरप्टर करना पड़ता है, संविधान के अनुसार उसको बीच में दखल देना पड़ता है अगर कोई भी अपने पावर को क्या कर रहा है, मिस यूज करता है। तो सो नीड ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अगर हम बात करें कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब कभी भी, फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी है कि अगर घर में कोई बहन भाई झगड़ा कर रहे हैं तो बीच में मम्मा जरूर आती है ना। वो क्यों आती है, क्योंकि वो दोनों बच्चों के राइट्स को बचाना चाहती है, दोनों बच्चों के साथ जस्टिस करना चाहती है। तो वो क्या करेंगी, दोनों के बीच में बैठ के दोनों की बात को सुनेंगी और फिर वो अपना जस्टिस देगी। इट मीन्स उनको जो सही लगता है, उनको जो सुनने के लिए मिलता है या उनको जो देखने के लिए मिलता है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेती हैं। सेम उसी तरीके से हमारा जुडिशरी सिस्टम है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। The farmers of our constitution have keep the judiciary independent for the legislators and the executive so that it can check the misuse of powers by the other two organ of the government and impartial जस्टिस इज पॉसिबल। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देखिए भारत में हमारे जो पावर दिए हुए हैं, है ना, उसका मिसयूज भी ना करे, और इम्पार्शलिटी, इट मीन्स मत, अगर हो सकता है ना कि भाई कोई एक पक्ष का साथ दे, है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें जुडिशरी की ज़रूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले ये फ्लो चार्ट हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट हमारे लिए चैप्टर को समझना
बहुत इजी रहेगा। और इजी इसलिए भी रहेगा क्योंकि जैसे ही हम जुडिशरी को अलग अलग स्टेप्स में लर्न कर लेंगे, और ये हमें इजीली ध्यान भी रहेगा। और आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आपको अगर ये सब चीजें लर्न है, दैट मीन्स आप इस विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट आप एग्जाम में इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट लुक एट दिस। आज जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, दिस सुप्रीम कोर्ट इज द, क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ही सबसे पहला टॉप मोस्ट ऑफ द जुडिशरी है। यानी अब हम बात करते हैं कि टॉप लेवल पे, तो टॉप लेवल पे आता है सुप्रीम कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, फिर आएगा सिविल सब यूनिट, फिर आएगा प्रोविंशियल स्मॉल क्रिमिनल कोर्ट, फिर आएगा ये सब चीजें, है ना। इनको हम आगे डिटेल में अभी रीड करेंगे, है ना। और यहाँ पाएगा मेट्रोपॉलिटन एरियाज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, प्रेसिडेंसी, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। डिटेल से आगे रीड करते हैं। तो फर्स्ट हमने कहा द सुप्रीम कोर्ट इज एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल हायरार्ची। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो क्या है, सबसे बड़ा यानी उच्चतम न्यायालय जो है, उसमें मुख्य न्यायाधीश, कई न्यायाधीश होते हैं इसमें, और उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट मेक्स द फाइनल डिसीजन and which can be abided by all the courts of the country. It means जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज्यादा पावर रखता है, और उसी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। अब मैंने आपको बताया था कि उच्चतम न्यायालय को जो होता है न्यायाधीश, उसको नियुक्त कौन करता है, तो उसको नियुक्त करता है देश के राष्ट्रपति विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। गॉट इट। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब कंपोजिशन की बात अगर हम करते हैं तो द चीफ जस्टिस हैड द सुप्रीम कोर्ट एंड मैक्सिमम ऑफ 33 जजेस असाइड हिम और हर। यानी जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं, और इनकी हेल्प के लिए मैक्सिमम अगर हम बात करें यहाँ पे तो 33 जज होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज, एंड अगर हम बात करें इसके बनने की तो 28 जनवरी 1950 में ये बनाया गया। ठीक है, और फर्स्ट जो जस्टिस फातिमा बीवी है ना, फातिमा बीवी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1987। गॉट इट। यानी हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे सबसे पहली लेडी जस्टिस जो थी वो थी फातिमा बीवी, और इनको कब अपॉइंट किया गया था, इनको अपॉइंट किया था 1987 में। The Supreme Court of India is the apex court of India. It makes the final decision which are the abided by all the courts of the country. यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं जज, वो जब जस्टिस करते हैं, वो जब न्याय सुनाते हैं तो वो फाइनल माना जाता है। और इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर 33 जजेस, यानी 33 जजेस इनके साथ होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। देखिए अपॉइंटमेंट की बात अगर हम करें तो इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस। और साथ ही साथ में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, है ना, गवर्नर की सलाह मशवरा ली जाती है, और फिर जो गवर्नर मीन्स राज्यपाल। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को और जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट whom he deems necessary, or other judges are appointed by the president in coordinations with the chief justice. Got it? यानी वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अपॉइंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो वो कौन करते हैं, वो करते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करें। एलिजिबिलिटी यानी हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए उस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की,
क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो होता है ही और शी मस्ट बी इंडियन, है ना? वो इंडिया के होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए। और अगर हम बात करते हैं, हैव एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 years एट अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उनको 5 years का एटलीस्ट उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और द लास्ट 10 years एंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में 10 साल का उनको अनुभव भी होना चाहिए। बी अ डिस्टिंग्विश जर्नलिस्ट इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन। इट मीन्स अगर हम बात करें तो ये योग्यताएं उनमें अगर हैं तो ही वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 marks का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यू मस्ट लर्न ऑल दीज, है ना? आप इनको स्टेप्स बाय स्टेप भी लिख सकते हैं ताकि आपको इजीली ये लर्न हो जाए। अब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ मिसयूज। पता है आपको, मैंने अभी कभी कहा कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर कोई मिसयूज करते हुए पकड़े जाते हैं तो इनको रिमूव भी करा जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसयूज ऑफिसर। ठीक है, और मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो टर्म की अगर हम बात करते हैं तो टर्म दे सर्व टिल द एज ऑफ 65, यानी ये 65 एज तक अपनी सर्विस दे सकते हैं। सो देयर इज नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, बट दे सर्व टिल द एज ऑफ 65। एंड सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव करे जा सकते हैं अगर वो उस ग्राउंड का, उस लेवल का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर उनके अंदर है तो भी वो रिमूव करे जा सकते हैं। आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये तो। अब हम बात करते हैं कि अगर उनको रिमूव कर दिया जाता है, सो द प्रोसेस इन्वॉल्व अ मोशंस व्हिच कंटेन्स अ चार्ज अगेंस्ट द जज। द मोशन मस्ट बी पास्ड बाय द 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट ऑफ वोटिंग बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सो ये प्रोसेस जो होता है इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए भी पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होते हैं उनसे वोटिंग कराई जाती है। आप ये देखिए, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. केन्या, ठीक है, कन्हैया। अब हम बात करते हैं कि जुडिशन कैसा होना चाहिए। तो जुडिशन की बात अगर हम करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कि जजमेंट इनफोर्स लॉ करा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इंजॉय ऑफ द फॉलोइंग जुडिशन। यानी इसमें क्या क्या होता है, ओरिजिनल अगर हम जुडिक्शन की बात करें तो ओरिजिनल जुडिक्शंस एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू हियर एंड decide certain case in the first instance. Example अगर हम बात करें, therefore these cases can be heard by the another court, and some of these cases are disputes between two states। दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो भी वो उसको सुलह कराते हैं। तो जुडिक्शन यहाँ पे, यानी जुडिक्शन की अगर हम बात करें तो ये कानूनी अधिकार कहलाता है। हिंदी में हम जुडिक्शन को क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार, और या कार्य क्षेत्र अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास में क्या क्या अधिकार होते हैं। तो हम बात करते हैं, इट मीन्स दैट द एरिया इन विच द पावर कैन बी यूज्ड। वो कौन से एरिया में अपने पावर को यूज कर सकता है। कौन यूज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, और वो कर सकता है दो स्टेट्स के बीच के झगड़े को खत्म। डिस्प्यूट अगर होता है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और मोर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अगर कोई झगड़ा होता है या कोई उनमें आपसी कोई उनमें असहमत होते हैं लोग, तो उस कार्य क्षेत्र के रहते हुए वो उनका हस्तक्षेप कर सकते हैं। केसेस विच द कंसर्न ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट और द एनीवन एल्स। और ऐसे भी कई केस होते हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो होती है उसके और उसके संविधान को कुछ नुकसान होने वाला होता है, तो ऐसे केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट का जज हस्तक्षेप कर सकता है। इश्यू ऑफ राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और
अगर कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, अगर उनके खिलाफ कहीं कहीं कुछ काम हो रहा है, तो वो भी इन्फोर्समेंट, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनको लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या पावर होती है, उनको कौन अपॉइंट करते हैं, एलिजिबिलिटी उनकी क्या होती है, और साथ ही साथ में जो जुरिडिक्शन होता है, कानूनी अधिकार जो होता है, वो उनके पास कैसा होता है, और जो उनका कार्य क्षेत्र होता है, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, उनकी एज होनी चाहिए 65, और उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनके जो काम होते हैं वो मैंने अभी अभी बताया कि डिस्प्यूट दो स्टेट्स के बीच में अगर हो रहे होते हैं, है ना, और कहीं फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे कहीं इश्यू होता है उनमें, तो उनको भी इन्फोर्स कर सकते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं अपील केट ऑफ जुडिक्शन, है ना। तो आप देखिए जुडिक्शन का जो कैसे कर सकते हैं लागू। तो जुडिक्शन अगर बात करें, जुडिक्शन इंक्लूड्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी हैज द पावर टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। आपको पता है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन अगर होता है तो वो उसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। और हम बात करते हैं कोर्ट एंड गेव द ओन जजमेंट इन मैटर्स ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस। और हाई कोर्ट के कुछ केसेस पे वो अपना क्या दे सकता है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, अपना जजमेंट दे सकता है। अब हम बात करते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन की। तो एडवाइजरी जो जुरिडिक्शन है, इसमें की इन्फोर्स करता है पावर को सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज द प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज व्हेन आस्क्ड फॉर। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट्स एडवाइस। देखिए हमारे जो जुरिडिक्शंस होते हैं, हमारे जो कानूनी अधिकार हैं, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज के, तो वो एडवाइस कर सकता है इंडिया के प्रेसिडेंट को किसी भी इशू के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे बात समझनी होगी कि वो एडवाइस कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता है। So the Supreme Court records the print all the proceeding of judgment। और सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड जो होता है वो सारा प्रिंट में होता है, छपा हुआ होता है। Thus it also functions as the court of record। These judgment serves a law and can be cited by the subordinate courts throughout the country। और हमारा उनका जो भी जजमेंट होता है, जो भी उनके कानून होता है, उसके अनुसार वो रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, और फिर वो क्या होता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट तक, यानी निचली अदालत तक वो लागू कर दिया जाता है, वो कानून लागू कर दिया जाता है, और वो जजमेंट वो उन सबको मानना पड़ेगा, और वो उन सबके ऊपर लागू इजीली हो जाता है। अब जुडिशियल रिव्यू की बात अगर हम करते हैं, उनके द्वारा कोई भी दिया गया जुडिशियल जो रिव्यू होता है, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ passed by the union and the states। A law can be also be annulled if found incompatible with the constitution। वो रिव्यू के लिए जा सकता है, लेकिन एग्जामिन करने के लिए ऐसा होना भी जरूरी है। आपको अब हम पढ़ाएंगे हाई कोर्ट। देखिए बच्चों, हाई कोर्ट अभी तक तो हमने पढ़ा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके पास क्या पावर होनी चाहिए, उसका अपॉइंट कौन करता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में उनका कानून का अधिकार जो होता है ना, जुरिडिक्शंस जो होते हैं, वो उनके पास क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। जो हाई कोर्ट है ना, इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ स्टेट। ये आप रट ही लीजिए, यानी इट मीन्स आप इसको ध्यान में रखिए। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है कोर्ट ऑफ इंडिया, इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट होता है जो, वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है किसी भी स्टेट का। एंड द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states।
यहाँ पे एक पार्लियामेंट में उनके पास ये पावर होती है कि वो एक या दो स्टेट्स को मिलाकर भी एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इंडिया की, जिसमें कि 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात होती है कि भाई ये किन किन चीजों से मिलके बनता है, इसमें क्या क्या होता है। तो एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस और अदर जजेस, ठीक है। हमने कहा कि भाई जो इसमें चीफ जस्टिस होते हैं और बहुत सारे जजेस होते हैं। द नंबर ऑफ जजेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट, देयरफॉर द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इट मीन्स हमारा जो हाई कोर्ट होता है उसकी साइज के अकॉर्डिंग ही मेंबर रखे जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट नंबर ऑफ जजेस अपॉइंट करे जाते हैं। और अपॉइंटमेंट की बात अगर हम करें तो इन्हें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन constellations with the chief justice of India and the governor of the state. It means हम बात करें सेम हमने जैसे पहले बात करी थी कि भाई विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जो हैं वो जस्टिस के साथ यानी वो अपॉइंट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन फाइनली प्रेसिडेंट जो इंडिया के होते हैं वो ही इनको अपॉइंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द constitutions with the Chief Justice of India, the governor of that state, the Chief Justice of High Court of the state, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्या क्वालिफाई होना चाहिए। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो वो इंडिया के सिटीजन होने ही चाहिए। तो यानी कोई भी आंसर लिखना हो तो यहाँ पर तो ये जरूरी है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो लिखना ही है। एंड शुड हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्स इन द सेशंस। यानी अब मैंने कहा कि 10 साल का उनको अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और टर्म्स की बात अगर हम करें तो देखिए टर्म जो है वो बहुत ही इजी है, और उनमें ये है कि द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी सर्व टिल द एज ऑफ 62। जैसा कि हमने पढ़ा है कि 62 ईयर तक वो अपनी सेवा दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में वो रिमूव भी करे जा सकते हैं। रिमूव द जज इज द सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जा सकता है, ठीक उसी तरीके से हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव करा जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जुरिडिक्शंस की बात करते हैं, उनका कानूनी क्षेत्र जो होता है वो किस दायरे में रह के काम करते हैं, या फिर उनके जो कानूनी अधिकार होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं। तो कानूनी अधिकारों की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट इश्यूज राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बोल सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। इट पासेस रूल एंड इलेक्शंस, पिटिशंस एंड अदर इलेक्शंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स। कोई भी इलेक्शंस में अगर कोई पिटिशन भरनी है या कोई भी डिस्प्यूट्स हुए हैं तो वो उसको अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। इट हेयर्स अपील्स इन बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और अ रिव्यू ऑफ द जजमेंट। कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है यानी निचली जो अदालत होती है, उसका कोई भी क्रिमिनल और कोई भी सिविल केस अगर आता है तो वो उसकी अपील को सुनते हैं। इट मीन्स क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, ठीक है। और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से ऊपर का होता है। दैट्स वाई उसमें कोई भी ऐसा क्रिमिनल या सिविल कोई कोर्ट का कोई केस होता है तो वो हाई कोर्ट में भी सुनवाई होती है। इट कंट्रोल्स द सुपरविजन्स द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, यानी निचली अदालत, अधीनस्थ न्यायालय जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, निचली अदालत के कार्य को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके काम को सुपरवाइज करता है।
इट मीन्स इनका काम भी सुप्रीम कोर्ट की तरह काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें क्या है कि ईच स्टेट हैज, हर एक राज्य के पास में एडवोकेट जनरल होता है, हु हैज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इट मीन्स जो एडवोकेट जनरल होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, वो स्टेट के गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा वो मनो यानी अपॉइंट होते हैं। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट, और वो क्या करते हैं, वो एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ में लीगल कोई इशू हो, कोई लीगल ड्यूटीज हो जिसमें कि क्या है, गवर्नर को असाइन किया जाता है। और अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जो क्वालिफिकेशन है द सेम ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, और उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब हम बात करते हैं कि नियुक्ति की, मैंने जैसे बात करी आपको हाई कोर्ट के, कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट एंड विद द हेल्प ऑफ द जस्टिस इंडिया गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे सबोर्डिनेट होते हैं, है ना, अधीनस्थ न्यायालय जिसको हिंदी में बोलते हैं, और भी इजी तरीके से समझना चाहें तो निचली अदालत भी बोलते हैं इसको। यानी सबसे टॉप मोस्ट हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमने पढ़ा हाई कोर्ट। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे सबोर्डिनेट कोर्ट्स यानी निचली अदालत के बारे में। इसका गठन जो किया गया है ना, तो इसका गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया जाता है। ये दीवानी और राजस्व और आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। इट मीन्स ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है स्टेट में। तो द कोर्ट विच फंक्शन इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स और कॉल्ड द सबोर्डिनेट कोर्ट्स। यानी हर एक स्टेट जो होता है ना बच्चे, उसमें तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो है फंक्शन करने के लिए एक कोर्ट होता है जिसको कि सबोर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। आप सबको पता है कि एक बड़े स्टेट को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो हमने अपने सहूलियत के अनुसार हर एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। और द कोर्ट विच फंक्शन इट इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द सबोर्डिनेट कोर्ट। और जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोर्ट होती है उसको हमने सबोर्डिनेट कोर्ट का नाम दे दिया, निचली अदालत का नाम दे दिया। एंड दे हियर सिविल और क्रिमिनल केसेस विच पार्टीशन ऑफ विच pertain which pertain to the district of the court is formed। जिस तरीके से इनका गठन होता है ठीक उसी तरीके से इनका भी होता है। एंड द कोर्ट इज हेयर, वो सुनवाई करता है, हियरिंग करता है सिविल केस और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट को। कोई भी अगर फॉर उनके पास में जो क्रिमिनल केस आता है तो ये उसकी सुनवाई करते हैं, और उसकी सुनवाई करने के बाद उनको न्याय का दर्जा दिया जाता है, न्याय दिया जाता है। सो टाइप ऑफ सबोर्डिनेट कोर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सबोर्डिनेट कोर्ट होते हैं। दे हेयर, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबोर्डिनेट कोर्ट जो होता है ना, वो निचली अदालत जो होती है वो क्रिमिनल केसेस को सुनती है डिस्ट्रिक्ट में अपने लेवल पर, और फिर वो जजमेंट देती है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। इट कैन बी हियर केसेस रिलेटेड टू द लैंड, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजेक्शन्स, मैरिज, डाइवोर्स, विल एंड द गार्जियनशिप। ठीक है, इट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है वो कहाँ बड़ा होता है सबसे ज्यादा, वो बड़ा होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये कौन कौन सी चीजें सुनता है, किस किस की सुनवाई करता है। देखिए, जमीन से संबंधित विवाद है ना, धन है, पैसा, शादी है, तलाक है, और किसी की जो गार्जियनशिप जो दिलाते हैं बच्चों को, है ना। सो इट ऑल्सो हेयर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट इन सब डिस्ट्रिक्ट्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज असाइड द डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, तो इट मीन्स हमने बताया कि हमारे जो जजमेंट होता है ना वो ऑफ द लोअर कोर्ट का भी यहाँ पे होता है। सो द डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। आपको सबसे पहली बात तो यही समझ लेनी चाहिए
कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इट कैन हेयर केसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजेक्शन्स, मैरिज, डाइवोर्स और मैनी मोर। और द कोर्ट ऑफ द सेशन जज की अगर हम बात करें तो द कोर्ट ऑफ सेशन जज में क्या होगा, द कोर्ट ऑफ सेशन जज इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। यानी सबसे खतरनाक जो बात करें तो क्रिमिनल जो केसेस होते हैं ना, वो कहाँ जाएगा, कोर्ट ऑफ द सेशन जज में जाएगा। इट इज प्रेसिडेड बाय इट इज प्रेसिडेटेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट जज हु इज देयरफॉर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। और इनकी सुनवाई कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज इनकी सुनवाई करता है। इन द सेशन कोर्ट क्रिमिनल केस ऑफ मर्डर, रॉबरी और साथ ही साथ में डिकॉटी, है ना, इन सब की सुनवाई सेशन जज में होती है। और डकैती, डकैती तो यानी बहुत ज्यादा डकैतियां जो होती हैं, डकैती यानी लूटपाट करना, ठीक है। सो डकैती है, रॉबरी है और मर्डर है, ये सब सेशन जज सुनवाई करता है और इनका जजमेंट देता है। वो सब बातें सुन के, उनकी अपील्स को सुन के वो जस्टिस करता है। अब रेवेन्यू कोर्ट भी होता है, और ये सब कोर्ट हम किसके बारे में बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। निचली अदालत के अलग अलग प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया निचली सबऑर्डिनेट कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हमने पढ़ लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ा हमने पहले, फिर हमने सेशन जो कोर्ट पढ़ा। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट की। रेवेन्यू दैट मीन्स केसेस लैंड रिकॉर्ड से संबंधित होते हैं, यानी वो रिकॉर्ड जो कि जमीन से संबंधित होते हैं। और ये किसके बीच में होता है, और रेवेन्यू लैंड से रिलेटेड होता है, लैंड होल्डर से रिलेटेड होता है। कोई भी जमीन का विवाद होता है तो यहाँ पे उनकी सुनवाई होती है। और इनकी सुनवाई कहाँ होती है, हाई कोर्ट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, while the highest revenue court in district is the court of the collector। और ये कलेक्टर के अधीनस्थ होते हैं, वो उनकी सुनवाई करते हैं। जमीन से संबंधित रेवेन्यू जो टैक्स होता है ना, वो यहीं से कलेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं पंचायत कोर्ट की, जो डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो द पंचायत कोर्ट डील विद द सिविल और क्रिमिनल केसेस एट द विलेज लेवल। जहां पंचायत इट मीन्स 5 लोगों वाली जो सरकार है, जो कि विलेज लेवल में होती हैं, इनकी सुनवाई क्रिमिनल और सिविल केसेस कहाँ होता है, विलेज लेवल के पंचायत कोर्ट में होते हैं। दीज कोर्ट्स वर अंडर वेरियस रीजनल नेम्स, जिनको कि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि न्याय पंचायत है, ग्राम कचहरी है ना। तो देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि हम और किस नामों से जानते हैं पंचायत कोर्ट को। तो पंचायत कोर्ट को हम न्याय पंचायत भी बोल सकते हैं और ग्राम कचहरी भी बोला जा सकता है। 3 or 4 villages can are clubbed together under the न्याय पंचायत, और 3 या 4 गांवों को मिलकर ही बनाया जाता है न्याय पंचायत को। एंड सेंटेंस ऑफ द पंचायत कोर्ट कैन नॉट बी अपील अगेंस्ट बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, कैन seek लीगल रेमेडी इन अ कोर्ट। इट मीन्स अगर हम बात करें कि पंचायत कोर्ट जो है वो डील विद द सिविल और क्रिमिनल केसेस एट द विलेज लेवल, एंड दीज कोड वर्ड्स ऑन द वेरियस रीजनल नेम्स, जैसे कि न्याय पंचायत और ग्राम कचहरी भी बोलते हैं। एंड देयर आर 3 or 4 विलेजेस क्रबल्ड टुगेदर टू मेक न्याय पंचायत। अब लोक अदालत की बात आती है, तो लोक अदालत इट मीन्स सुलह और बातचीत। लोक यानी लोगों के द्वारा। अब यहाँ पे जिस नाम से हमें पता ही चल रहा है, तो देखिए जहाँ न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण होते हैं, मुकदमेबाजी के बाद विवादों में आपसी समझौते की गुंजाइश जहाँ होती है, निपटारा करा जा सकता है। इट मीन्स दोनों पार्टियों को साथ में बैठाकर सुलह और बातचीत के द्वारा भी न्याय किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी लड़ाई को या हर किसी मैटर को कोर्ट तक लेके जा सके। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां तक लेकर जाए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बात और सुलह तक ही सुलझ जाती हैं, तो वो कहलाता है लोक अदालत। एंड लोक अदालत वाज सेट अप टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। इट मींस ये बहुत जल्दी से जस्टिस दे देता है।
और बात करें द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस इन टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री, जैसा कि आप सबको पता है कि एक बार अगर आपने कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा लिया दैट मीन्स आप गए लंबे समय के लिए, है ना, जजमेंट आने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन लोक अदालत जो होता है वो बहुत ही स्पीडी जस्टिस देता है। फॉर दीज रीजन लोक अदालत और पीपल कोर्ट वाज सेट अप टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, और इसी के लिए लोगों को स्पीडी जस्टिस जल्दी न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया। A लोक अदालत is presided over by the retired judge along with the two other members। इनमें रिटायर्ड जो जज होते हैं उनको बैठाया जाता है और उनके साथ दो और तीन जो व्यक्ति उनके हेल्प के लिए होते हैं, यूजली अ लॉयर और सोशल वर्कर जो होते हैं, उनको साथ में बैठाया जाता है ताकि वो जजमेंट देने में आसानी रहे। एंड द डिस्प्यूटिंग पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर ओन केस विदाउट एडवोकेट्स। और जो सबसे पहली बात तो जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती है ना, वही अपना मुकदमा आगे लेकर आते हैं, यानी यहाँ पे एडवोकेट की भी जरूरत नहीं है ना। तो दीज केसेस आर सॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा इन मामलों को सुलझा लिया जाता है। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइजेस भी, यानी कहीं ना कहीं देखो आपको समझौता करना पड़ता है ना। एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत, और कोई भी अपील नहीं करी जा सकती। देखिए, नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत के द्वारा कोई अपील नहीं करी जा सकती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत। सो आई थिंक चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सो चैप्टर इज ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई नीड योर सपोर्ट, है ना। एंड आई थिंक your support is always with me. So thanks for watching and subscribe my channel. Thank you. Good day.